सत्ता की शुरुआत में एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जिसमें ट्रेन में सवार सैकड़ों लोगों को एक साथ मारने का प्लान था। एक एक यात्री के हत्या का षड्यंत्र था, लाशों का ढेर लगाने की साजिश थी, पूरे इलाके को लहूलुहान करने का इरादा था। यह इतनी बड़ी साजिश थी कि अगर षड्यंत्रकारी अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी, चीख पुकार मच सकती थी। इसे आप एक तरीके से आतंकवादी घटना भी कह सकते हैं, जिसमें सब कुछ खून खून होना तय था। यह सब हुआ है उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार में चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस को पलटने का प्लान था। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पहले भी पत्थरबाजी हुई है, कई मामलों को शरारत कहा गया, लेकिन यह शरारत नहीं है। सैकड़ों लोगों को मारने की प्लानिंग शरारत नहीं हो सकती, ये एक सोची समझी आतंकवादी हरकत थी। ये वो क्रूर लोग हैं जिनको सैकड़ों लोगों की हत्या में मजा आएगा, इसलिए ये ऐसा करते हैं। यही सोच आतंकवादियों की भी होती है, जिनके लिए सैकड़ों लोगों की जान की कोई कीमत नहीं होती। ऐसी प्लानिंग करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले और इसे अंजाम देने वालों को आज सख्त मरम्मत की जरूरत है। इसलिए हम आज इस खबर के लिए आपको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं, जहां इनके क्रूर कलपुर्जों को तसल्ली बख्श तरीके से कसा जाएगा, इनकी मरम्मत की जाएगी। और यह खबर आज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आज बिल्कुल मिस मत कीजिए। जो हुआ है उस ट्रेन की पटरी के साथ, जब आप तस्वीरों में उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा और आप खुद कहेंगे कि यह कुछ शरारत नहीं हो सकती है। निश्चित तौर पर यह कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश रची गई है और लोगों की जान के साथ यह एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो लोग वंदे भारत एक्सप्रेस को पलटना चाहते थे, उनके दिमाग में जहर भरा हुआ है, इसलिए आज उनके दिमाग की ग्रीसिंग जरूरी है। वंदे भारत में सवार लोगों की हत्या करने का षड्यंत्र रचने वालों की सोच में जंग लगे स्क्रू को पेचकस से कसना जरूरी है। और सत्ता की वर्कशॉप में मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जब हम इस वर्कशॉप में खड़े होते हैं तो हमारे पास तमाम तरीके के यहाँ पर औजार हैं, प्लास है, पाना है, अलग अलग तरीके की चाबी है और सबसे बड़ा ये हथौड़ा भी है। लेकिन ये सब प्रतीक के तौर पर है। असल में ये सब कुछ जो हम करते हैं वो अपने विचारों से, अपने तथ्यों से और अपने शब्दों से करते हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, इस मामले में जिनके मन में लोगों की हत्या का विचार आया, उनके जहरीले मंसूबों पर अब हथौड़ा चलाना जरूरी है। हम इन हथियारों का इस्तेमाल करें उससे पहले एक बार डिटेल में इस खबर को आप समझ लीजिए। उदयपुर से जयपुर के बीच एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। जब वे कल चित्तौड़गढ़ के सोनियाना गंगरार के बीच पहुंची तो पायलट को दूर से ही पटरी पर बड़े बड़े पत्थर और सरिया रखे दिखाई दिए। लोको पायलट ने अचानक ब्रेक लगा दिया। करीब जाकर देखा तो रेल ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर और लोहे के टुकड़े इस तरीके से रखे गए थे कि कोई भी ट्रेन इससे टकराती तो हादसा तय था। हाई स्पीड ट्रेन तो पूरी तरीके से पलट सकती थी। पटरी के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। लोहे के टुकड़े को पटरी से ऐसा खड़ा करके फंसाया गया कि यह ट्रेन के पहिए में फंस जाए और तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाए, ट्रेन पलट जाए, हादसा हो जाए, यात्रियों की मौत हो जाए। एक वंदे भारत ट्रेन में करीब 1100 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है और वंदे भारत करीब करीब भरी हुई ही रहती है। अगर यह हादसा होता तो बड़ी संख्या में लोगों की मौत तय थी। सोचिए वो कितने क्रूर लोग होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि वंदे भारत पलट जाए और सैकड़ों लोग मारे जाएं, चीख पुकार मच जाए, लाशों का ढेर लग जाए, चारों तरफ खून ही खून फैल जाए। इसे आप सीधे सीधे आतंकवादी घटना भी कह सकते हैं। आतंकवादी घटना वैसे होती क्या है? उसका मकसद होता है बिना कारण निर्दोष लोगों की हत्या करना। पटरियों पर सरिया रखने वाले भी तो लोगों को मारना ही चाहते थे। आतंकवादी क्या चाहते हैं? सबको मार देना। रेल ट्रैक पत्थर पर रख करके, जो पत्थर रखे गए रेल ट्रैक पर, वो लोग भी यही कर रहे थे। आतंकवादी बम धमाका करते हैं, इसमें सैकड़ों लोग मरते हैं। जो लोग पटरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी पूरी ट्रेन को उड़ाना ही चाहते थे। इसलिए वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ जो हुआ उसे हम आतंकवादी घटना ही कहेंगे। जिन लोगों ने किया वो आतंकवादी थे। आप भले ही उसे कुछ भी कहें, लेकिन उनका मकसद आतंक फैलाना ही था। वैसे वंदे भारत एक्सप्रेस के खिलाफ रची गई साजिश में राजनीतिक एंगल से भी जांच की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वाले इलाके में वंदे भारत एक्सप्रेस और इसमें सवार यात्रियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो सकती है। घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। दिन में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। रैली से पहले हादसा कराने का यह प्लान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस एंगल से भी जांच हो रही है कि कई बार बच्चे खेल खेल में ट्रैक पर पत्थर रखते हैं, लेकिन इस बार ट्रैक पर
सरिया फंसाना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। जिस समय लोको पायलट को ट्रैक पर पत्थर दिखा, ट्रेन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लोको पायलट ने 350 मीटर पहले ही ट्रेन को रोक दिया। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस को जिस तरीके से अचानक रोका गया, यदि कोई और ट्रेन होती तो शायद वो डिरेल हो गई होती। क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में खास तरीके का ब्रेक है, जिसकी वजह से ट्रेन तेजी से रुक पाई। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इसे बड़ी साजिश मानकर जांच की जा रही है। वैसे यह पहली बार नहीं है वंदे भारत को इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई हो। 2019 के ट्रायल से लेकर जून में जारी आंकड़ों के मुताबिक वंदे भारत पर 100 से ज्यादा हमले हुए हैं। अगर आंकड़े देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर अब तक 210 से ज्यादा बार पत्थरबाजी हो चुकी है। 2019 में जब पहली वंदे भारत चली थी तो पत्थरबाजी के 28 मामले दर्ज हुए थे। 2023 में अप्रैल तक में 93 केस दर्ज हुए, जिसमें 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर देखें तो अप्रैल तक 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रेलवे को नुकसान पहुंचाने के मामले में धारा 153 के तहत एक्शन भी हो रहा है। इसमें पत्थरबाजों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की आजादी है और जमानत भी नहीं मिलती है। दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा हो सकती है। और अब सत्ता की वर्कशॉप में मरम्मत से निकले 3 मैसेज भी आपको बता देते हैं। पहला मैसेज, ट्रेन को पलटने की साजिश को आतंकवादी घटना वाली साजिश के एंगल से जांच होनी चाहिए। दूसरा मैसेज, जो लोग वंदे भारत एक्सप्रेस का किसी ट्रेन को टारगेट करते हैं, उनका तसल्ली बख्श तरीके से इलाज होना चाहिए, यानी कड़ी कानूनी कार्रवाई और जुर्माना होना चाहिए। तीसरा मैसेज, उन लोगों के लिए जिनके आसपास ऐसे लोग रहते हैं, अगर ये क्रूर और आतंकवादी मानसिकता वाले लोग आपके आसपास हैं तो पुलिस को बताइए, जांच में सहयोग कीजिए। ऐसे लोगों को कानूनी मरम्मत की सख्त जरूरत है। तो हम ऐसे लोगों को जो कि देश के खिलाफ में इस तरीके की साजिशें रचते हैं, लोगों के खिलाफ इस तरीके की साजिशें रचते हैं, उन लोगों को सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आते रहेंगे। लेकिन ये घटना बहुत ही ज़्यादा न सिर्फ परेशान करने वाली है, बल्कि सतर्क करने वाली भी है, क्योंकि इस देश में लाखों लोग रोज़ाना ट्रेन से सफ़र करते हैं।